के लिए, समाज के संरक्षण के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे आदरणीय स्वर्गीय प्रहलाद जी सियाग, जिनकी आज पुण्यतिथि थी और आज हमने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की आयोजन समिति को कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि मूर्ति के अनावरण में लगभग 30 साल लग गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 30 साल बाद भी जिस तरह का भव्य कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से भामाशाहों ने बढ़कर चल यहाँ पर प्रयोग किया, उसके लिए मैं सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। और अभी भी जिस तरह का उत्साह बना हुआ है, जोश बना हुआ है, लगातार यहाँ पर आप सभी उत्साहित है कि हम किस प्रकार से इस छात्रावास के अंदर अपना योगदान दे सके। अभी आप देख रहे हैं सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी 6:30 बज रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आज जन सैलाब के रूप में आप उपस्थित हो, ये स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता आज अगर इतनी उस समय कितनी हुई होगी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्रहलाद जी सियाग, जिनका मेरा खुद का बहुत अच्छा उनका नाता था, उनके साथ मेरे साथ कई बार उनके साथ बैठना होता था, उठना होता था। मैं उस समय हालांकि छोटा था, लगभग 20 साल की उम्र मेरी थी, और उनके साथ बैठना होता था। उन्होंने मुझे कई ऐसी बातें बताई जो वास्तव में एक कह सकते हैं कि वो जिगर वाला होता है, वही बात इस बात की कह सकता है। और उन्होंने उस समय जो बातें कही, क्योंकि मैं भी बालोतरा रहता था, लेकिन बालोतरा में 10 महीने 15 दिन में मेरा बाहर भी रहना होता था, क्योंकि सेवा का काम प्रहलाद जी भी करते थे और थोड़ा बहुत सेवा का काम मैं भी वहां कर लिया करता था। तो हमारा थोड़ा रिश्ता नाता एक तरह से इस तरह से बहुत ज्यादा प्रेम वाला भी था। मेरे को बहुत एक तरह से छोटे भाई की तरह वो मानते थे, और ये आज भी याद आती है तो निश्चित रूप से आंसू भी आते हैं, क्योंकि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उनको मैंने जब बात होती थी मैंने कई बार कहा, उन्होंने भी कहा कैलाश कभी किसी के सामने झुकना मत। ये मैंने निश्चित उस दिन जब मैं छोटा था उसी समय उन्होंने मुझे बता दिया था, और जैसा कि डर गए समझो मर गए, ये बात उन्होंने उस समय कही। और फिर एक दिन कई लोग बैठे थे, स्थान था जो अभी वाटर बक्स है और जो कॉलेज के पास में जो टंकी है उसके सामने एक छोटी सी होटल हुआ करती थी बाकी, और उस जगह पर बैठे थे। और कई उस समय यहाँ पर वीरान सा था, कोई ज्यादा कुछ लोग भी नहीं रहते थे, बस स्टैंड भी नहीं था वहां। अभी जहां पर वो बस स्टैंड बना हुआ उसके आगे एक छोटी सी होटल होती थी, उसके आगे बैठे थे। कई लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी जान को खतरा है, आप ये खुले कैसे बैठे हो, आपको नहीं बैठना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है उन्होंने कहा कि उनकी औकात नहीं कि वो मेरे सामने आकर हमला कर सके, और वही हुआ। कुछ ही दिन बाद में जब ये घटना सुनने को मिली, बस स्टैंड के ऊपर जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर वो बुकिंग के अंदर बैठे थे, और उन बुजदिलों ने सामने से वार नहीं किया, उन्होंने पीछे से आकर जो वहां पर कैबिन में बैठे थे उसकी जो जाली थी उस जाली के अंदर से पिस्टल चलाकर और उनको पीछे से धोखे से मारने का काम किया था। ऐसे बुजदिल वो लोग थे। और मैं आज निश्चित रूप से ये कह सकता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने ये गद्दारीपना किया, बुजदिलपना किया था, उनके लिए एक ही स्थान है और वो जेल है, और जेल के सिवा कोई स्थान नहीं होगा। और ये भी आज मैं कह देना चाहता हूं कि उनके साथ अगर कोई भी साथ उस समय दिया या अभी भी किसी ने देने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उसको बहुत भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए उनको आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसके लिए जेल के सिवा कोई स्थान नहीं होगा। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रहलाद जी ने जिस तरह से उस समय जो काम किए थे, चाहे वो उन्होंने खेल के माध्यम से नाम किया हो
चाहे उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने का काम किया हो, चाहे उन्होंने उस समय के छात्रों को जिस तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित किया हो, और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी समिति कर रही है और जो पहले जिन्होंने प्रारंभ किया था, उन सभी को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वो जो उनकी भावना थी, उसके भावना के अनुसार ये छात्रावास जिसमें इतने हमारे छात्र यहाँ से जो पढ़ लिख कर आगे निकले, वो वास्तव में मैं आज ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से उनका सपना था, वो सपना पूरा करने का संस्थान के सभी सदस्यों ने किया। इसके लिए मैं आपको उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं निश्चित रूप से यह भी बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दान अगर कोई आज या भामाशाह ने भी किया, वास्तव में पैसा देने वाला बड़ा भामाशाह होता है, दान देने वाला निश्चित रूप से दानदाता कहलाया जाता है। और कई लोग आंखों का दान करते हैं, कई लोग हो सकता है रक्त का दान भी करते हैं, कई लोग अपने शरीर का दान करते हैं। एक मिनट। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो समय दान है, जो इन्होंने अपना समय, जीवन का अमूल्य समय वो यहाँ पर संस्था के रूप में देने का काम कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में जिसके पे समय चला गया वो कभी वापस नहीं आ रहा है, जो सेवा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो इस संस्था में हो चाहे किसी भी संस्था में हो। आज आप देख रहे हैं हमारे स्वर्गीय रामदान जी की संस्था, जिस तरह से वहां पर हमारा छात्रावास चल रहा है, आदरणीय गंगाराम जी ने जिस तरह से संस्था को शुरू किया, और उस प्रकार से उनके वहां पर भी जिस तरह से काम हो रहा है, वो सारों का एक ही उद्देश्य कि आने वाले कल में हमारी पीढ़ी को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारी पीढ़ी आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको गर्व होता है, मुझे गर्व है कि मैंने मेरे परिवार के अंदर मैंने जन्म लिया, और मुझे गर्व है कि उसके बाद मैंने जाट समाज के अंदर मैंने जन्म लिया, और उसके बाद मुझे गर्व है कि मैंने सनातन धर्म के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उससे भी बड़ा हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ऐसी देवभूमि के ऊपर जन्म लिया जिसके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैंने जसनाथ जी महाराज को, मैं उनका अनुयायी हूँ। यहाँ पर जसनाथ जी महाराज के हमारे सिद्ध जी भी बैठे हैं। हमें निश्चित रूप से जिस तरह से सिखाया कि हमें भगवा है, हमारा वो सिर का ताज है। हमारे देवी देवता के अंदर जिस तरह से सनातन के ऊपर जिस तरह से भगवे की बात करते हैं, तो जब महाभारत हुआ था तो उस समय भी ऊपर अगर कोई था तो उस समय भगवा था, भगवे के नीचे, उस किले के नीचे युद्ध लड़ा गया था। भगवे से बड़ा कोई हमारा प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें इस समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें दूसरे किसी के कलर के ऊपर ज्यादा झुकने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम वहां झुकेंगे तो हमें और कई जगह पर झुकना पड़ेगा। इसलिए हमें झुकना है तो हमारे सनातन धर्म के आगे झुकना चाहिए, हमारे समाज के आगे अगर कोई बात होती है तो करना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारे समाज को आगे बढ़ाने की और आवश्यकता है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। इस मंच पर कई बातें की गई, मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीतिक बात करने के लिए और भी अवसर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जहां पर हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमें सावचेत रहने की आवश्यकता है। हम सभी को सावचेत रहने की आवश्यकता है, और हमें 36 कौम को साथ लेकर चलने की भी आवश्यकता है। हमारे आसपास रहने वाले हों, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे वो दूर रहता हो, हमें उसको अपने परिवार की तरह मानकर हमें चलना है। लेकिन ये भी मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली कौम है। ये कौम जिस तरह से जाट का पूरा अर्थ है जस्टिस, एक्शन और ट्रुथ की जो बात करते हैं, हम न्याय करते हैं, न्याय के साथ रहते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो एक्शन भी लेते हैं, एक्शन लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। और सत्य हमेशा हमारा कहना है,
सत्य का हमारा कहना है, सत्य को साथ लेकर चलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो कहते हैं दिल से कहते हैं। अभी हमारे दो नेता वरिष्ठ थे, उन्होंने भी कहा तो मन से कहा, दिल की बात हमारे निकल जाती है और हम कहेंगे दिल से, और जो सच्चाई होगी वही कहेंगे। हम कभी गलत नहीं कहते और गलत का साथ भी नहीं देते। आवश्यकता पड़ती है तो जाट के बेटे ने इस देश का पेट भरने का काम, कृषि के रूप में खेत में काम करके भी देश का पेट का पालन करने का काम किया है। और आवश्यकता पड़ी है तो बॉर्डर के ऊपर जाकर युद्ध लड़ने में भी हमारा देश का जाबाज हमारा कहीं पीछे नहीं रहा है। ये हमारे देश के अंदर आज से नहीं है, जाटों का इतिहास रहा है पुराना। जाट समाज का हमेशा इतिहास रहा है, वो कभी झुके नहीं, कभी किसी के सामने उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। करने वालों ने उस गुलामियां स्वीकार की होगी, लेकिन जाट का एक भी इतिहास का पन्ना अगर बता दे जहां पर उन्होंने गुलामी स्वीकार की हो। अगर अजय महाराजा का नाम भी आता है तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी का नाम आता है, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने भी गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी आज से नहीं है, हमारे पुराने इतिहास रहा है। हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं है, और नहीं झुकने की वजह से कुछ लोगों को पीड़ा भी होती है तो होती, चिंता नहीं करनी हमारे को। हमें लगातार आगे बढ़ना है, चरैवेती हम लगातार आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाते हुए समाज के साथ में हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए गोली खाने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ऐसे हम सभी समाज के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको साथ लेकर चलने का चाहते हैं और हमारी चाहत भी है। ये सभी मंच पर खड़े लोगों ने भी कहा, हम सबकी यही चाहत है। मैं एक चुनाव जीतकर जब विधानसभा का गया, पहली बार चुनाव था, चुनाव जीता मैं। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली गया, मुझे वहां जसवंत सिंह जी मिले, पूर्व में मंत्री। जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा, हमारे समाज के अंदर जैसा कि जाट समाज और राजपूत समाज के अंदर अगर मानवेंद्र सिंह और आप दोनों अगर साथ चलते हैं तो जो लंबे समय से कुछ चीजें चल रही है वो एक संदेश जाएगा कि शांति हो जाए। हमेशा साथ चलने का अगर ऐसा होगा तो मैंने वो बात ग्रहण करी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो चुनाव का उन्होंने अलग चुनाव लड़ दिया, वो चीजें सारी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उस बात को माना और पिछले 10 साल के अंदर 5 साल विधायक कार्यकाल और 5 साल सांसद रहते हुए किसी प्रकार का ऐसा वामनस्य पैदा करने वाला काम नहीं हुआ और ना होने दिया। हमने साथ लेके चले। लेकिन इन पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, 1 महीने में जिस तरह से जातिवाद को, जिस तरह से वामनस्य पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ नए लोग आए और वह कहना बाउंड्री ने उसको हाथ आयो, सही कह रहा हूं, बाउंड्री ने उसको हाथ आयो की बात होगी। वो ये नहीं सोचते कि इससे आने वाले समय में कितना भयंकर प्रभाव पड़ेगा। मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं उनसे बचकर साथ चलने की बात करो। आप 1 कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम सामने आपके हाथ बढ़ाकर तैयार बैठे, हमें कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें सभी को साथ लेकर चलना है हमें। और मैं आप सबसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से कई बातें हैं, जिस तरह से वो पूरी बातें मैं नहीं दोहराऊंगा।